अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पे बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा विदाउट ओवन और बहुत ही डिलीशियस। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो वॉच करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास 2 कप मैदा है। मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 अंडा ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और यहाँ मेरे पास है मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, या आपके पास अगर मिल्क लिक्विड में हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ ईस्ट है हमारे पास और यहाँ पे 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। शुगर है हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून, सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पानी लिया है जितनी हस्ब ज़रूरत आपको ज़रूरत हो, मगर ये नीम गर्म पानी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डो को तैयार करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे, जैसे ईस्ट चला गया, मिल्क पाउडर चला गया, ऑयल चला जाएगा, 1 अंडा चला जाएगा, चीनी है और सॉल्ट है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम मैदे में शामिल कर देंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से हर जगह मिक्स हो जाए। इसको हमने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और एक स्मूथ सी अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है, ना यानी कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो। ऐसी एक आपने डो तैयार कर लेनी है। देखें इस तरह से कुछ मिक्स होगा कि जो हर चीज़ है वो आपकी इस तरह से मिक्स हो जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक साथ पानी मत डालिएगा, जिससे डो जो होती है एकदम या तो पतली हो जाती है और अजीब सा डो ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें लेके डालेंगे तो वो इस तरह से आराम से बन जाएगी। अब आप उसको एक अलग सेपरेट प्लेट में रखें और उस बाउल में आपने ऑयल लगा लें सही से, ताकि अगर ये प्रूफ हो यानी कि तो उसमें जो है आपके चिपके ना। ऑयल लगाने की वजह ये है। तो बस आपने इसको लेके इसमें रख देना है डो में, बाउल में, और रखने के बाद आपने सिर्फ एक मुक्की लगानी है, ज़्यादा नहीं कुछ करना। और मुक्की लगाने के बाद आप इसे कवर कर दें और कवर करके किसी गर्म जगह पे रख दें। अगर कोई ऐसी गर्म जगह नहीं है आपके घर में तो आप एक पतीली लें खाली और इसके अंदर ये आप आटा रख दें, बाउल यानी आटे का बाउल, और उसके ऊपर उसको कवर कर दें तो वो गर्म होकर 1 घंटे में प्रूफ हो जाएगी। दूसरी स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारा देखें चिकन ले लिए हमने, चिकन तंदूरी मसाला हम इसमें लगाएंगे। तो चिकन यहाँ बोनलेस इस्तेमाल की 500 ग्राम। इसके अलावा गार्लिक हमने लिया है, इसके अलावा ऑयल लिया है, इसके अलावा हमने लेमन जूस लिया है और तंदूरी मसाला। ये 4-5 मसाले जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें क्या करना है, आपने सारी चीज़ें मैरिनेट कर देनी है और इसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मैरिनेट करके टाइम रखें, कोई मसला नहीं है, आप इसे फ़ौरन कुक करने के लिए रख सकते हैं। तो आप एक प्लेट में या बाउल में सारे मसाले शामिल कर दें और इसमें क्या नाम है, चिकन आप इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर हो तो आप गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये और आसान हो जाएगा कि आपको गार्लिक भी चॉप करने नहीं पड़ेंगे। बस ये चिकन इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे फ़ौरन हम चढ़ा भी देंगे। होता ये है कि जब हमारे घर में पिज़्ज़ा खाया जाता है तो भाई उसके लिए फटाफट तैयारी हो जाती है, और ये अचानक पिज़्ज़ा बना था कि बस अचानक से आधा घंटा पहले बोला है कि भाई हमें तो पिज़्ज़ा खाना है। तो भाई पिज़्ज़ा का सामान जब घर में थोड़ा बहुत मौजूद हो तो आप फ़ौरन बना दें इस तरीक़े से। बस आप यहाँ पे पैन लें, पैन में आपने शामिल कर देना, कुछ भी नहीं करना, कोई तेल नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। आपने इसमें चिकन डाल देनी है और इसमें जो प्लेट में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है वो पानी डाल के पोंछ लें और इसी में पैन में शामिल कर दें ताकि सारा मसाला इसमें आ जाए। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, मैक्सिमम 10 मिनट में ये चिकन हमारी तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने
इसके साथ साथ जो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पिज़्ज़ा सॉस हमें ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो आप बना लें, चाहे तो आप रेडीमेड इस्तेमाल कर लें। मैंने वैसे बनाई भी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी एक काम है, वो ऑप्शनल है, अगर रखा हुआ है तो आप ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम ली, क्रीम जो मिल्क पैक के साथ आती है वो वाली, और इसमें ग्रीन चटनी जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी और इसको एक अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया। ये सिर्फ ऊपर क्रीमी टेक्सचर के लिए सिर्फ किया है, आप इस चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका जब ये ऊपर से आप डालेंगे ना, तो इसका बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार सा। तो ये देखें, ये अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। पिज़्ज़ा सॉस और क्रीम यहाँ हमारी साइड पे रेडी हो गई है। साथ में मैंने वेजीज़ भी कटिंग कर ली। इसमें आपकी ऑप्शनल है, जो चीज़ आपके पास हो वो ऐड करें या आपको पसंद हो तो वो शामिल करें। यहाँ मैंने ले ली है प्याज स्लाइस कटी हुई है। इसके अलावा कैप्सिकम, शिमला मिर्च ले लिए, लंबाई में कट कर ली, ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा मशरूम्स रखे थे, वो भी मैंने ले लिए, और जैलोपिनो। ये चारों चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। दूसरी साइड पे हमारी चिकन देखें वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जब तक मैंने ये सब्ज़ियाँ काटी हैं और सॉस और क्रीम रेडी करके रखा है। तो जब तक हमारी देखें चिकन भी रेडी हो गई है, बस इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। आपको मैं दिखा सकती हूँ कि आप देखें कि ये कितनी सॉफ्ट और जूसी तैयार हो चुकी है तोड़ के। ये देखें, बस यहाँ पे ये हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। अब बस अपने आना है डो की तरफ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 घंटा तकरीबन हो चुका है और ये हमारी जो है आटा जो है वो प्रूफ हो चुका है। और अब आपने इसे निकालना है। देखें कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। और इसको बस हम अपने निकालना है, इसको बोर्ड पर रखना है और इसको 1-2 दफ़ा आपने स्क्रैच करना है हाथों की मदद से। अगर हाथ में आप चिपक रहे हो तो आप मैदा या आटा कुछ भी लेके इस पर डस्ट कर लें, हाथ पे हल्का सा लगाएं और इसको थोड़ा सा 1 या 2 मिनट के लिए स्क्रैच कर लें, जिससे ये होगा कि जो हमारे पिज़्ज़े की डो है ना, बहुत ही सॉफ्ट होगी। ठीक है, इसको सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आप करिएगा और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये स्टेप आप लाजमी करिएगा, एक ये वाला स्टेप, और एक और मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा स्टेप कौन सा। अच्छा, ये है एक लार्ज पिज़्ज़े की डो, तो आप चाहें तो इसको पूरा इस्तेमाल कर लें लार्ज पैन में, और अगर नहीं तो आपके पास जो रेगुलर पिज़्ज़े के लिए होती है पैन होता है, आप वो इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रेगुलर पैन में इसको इस्तेमाल करूँगी, यानी मीडियम पिज़्ज़ा। बस यहाँ पे मोटी क्रस्ट करना चाहें आप मोटी, या पतली रखना चाहें पतली भी, मैं नॉर्मल रख रही हूँ। और इसको बेलने के बाद इसको मैं पिज़्ज़ा पैन में कन्वर्ट कर दूँगी, उस पर रख दूँगी। और उसके नीचे आपने कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको तेल लगाने की या पाउडर आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस पैन में सिंपल से जैसे हम रोटी फैला देते हैं उसी तरह आपको फैला देना है। थोड़ा सा आपने बेलन का इस्तेमाल करना है, बाकी आप हाथ की मदद से इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे से कोने कोने को छोड़ के इस तरह से फैला लिया ताकि पूरा कवर हो जाए। अब इसे आपने करना क्या है, ये मेन पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ। इसको आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। कोशिश करें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट। इससे ये होगा कि हमारी जो डो होगी ना, बहुत अच्छी प्रूफ हो जाएगी डैट। ठीक है, अब आप आपने करना ये क्या है कि इसको मैंने ढक्कन से ढक दिया था, अब इसे फोक लेना है और इसको आपने इस तरह से कर देना, इस मदद से कर देना है ताकि इसमें जो है ना वो रोटी की तरह ये फूल ना जाए। तो बस ये स्टेप इसलिए करना ज़रूरी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना, इस पे लगा देना है पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी सी लगाइएगा बिल्कुल हर जगह। ये हम जो हैं वो अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे ठीक से। ये काम बहुत अच्छा लगता है और पीछे बैक में मेरा बच्चा भी साथ में ये कर रहा था क्योंकि उन लोगों को भी ये काम करना बहुत पसंद है और छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा फिर भी कर लेते हैं सुकून से, तो ध्यान लग जाता है। बस अब यहाँ पे आपने मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ कोई भी आप चीज़ ले लें, कोई एक, वो आप इसमें फैला दें। जितनी आपको पसंद हो आप उतना डालें और उसको डालने के बाद आपने अच्छे से पूरे चारों तरफ सब जगह आपने डाल देना है। इसके बाद आपने शामिल कर देनी है चिकन। चिकन आप चाहें तो अगर बड़ी है तो आप छोटी कर दें पीस, और
वरना तो ज़रूरत नहीं है, उसी कटिंग बोर्ड पे काट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ तोड़ के डाली है, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना तो पूरी मुंह में आती है, तो उनसे खाई नहीं जाती सही तरीके से, तो मैंने छोटे पीस कर दिए थोड़े। और ये मैं इसमें क्या है कि चारों तरफ शामिल कर दूँगी सब जगह। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज भी आपकी मर्ज़ी रिकॉर्डिंग है कि कितनी आप लोग को ज़रूरत है, यानी कितनी आपको पसंद है पिज़्ज़े में कम है ज़्यादा है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे शिमला मिर्च चली जाएगी। लंबाई में मैंने हर चीज़ काटी है ताकि खूबसूरत लगे पिज़्ज़ा। इसके अलावा यहाँ पे जो है मशरूम्स थे मेरे पास। अच्छा, आप ऑलिव्स वगैरह भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए नहीं डाला, सिंपल सी बात। अच्छा, आप इसे और वो करना चाहते हैं, क्या नाम है, स्पाइसी करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें शामिल की है लास्ट में, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा मैं चीज़ की कोटिंग कर दूँगी। और चेडर, अगर आपने मोज़रेला डाली है तो आप चेडर डालिएगा, फिर चेडर डालिए वो पहले, तो आप मोज़रेला शामिल कर देगा, ठीक है। बस एक नीचे की लेयर आएगी और एक ऊपर की लेयर आएगी। अच्छे से आपने इसको चीज़ को डाल देना है। और फिर मैंने यहाँ पे मिक्स हर्ब का इस्तेमाल करूँगी। मिक्स हर्ब जो मैं एक दफ़ा ले लेती हूँ तो वो हर चीज़ में, ऑरिगानो वगैरह में काम आ जाता है, वो सब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखें। और इसके अलावा यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्च भी थोड़ी सी शामिल करी है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। बड़ा दिल चाह रहा था स्पाइसी पिज़्ज़ा खाने का, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। और ये देखें, ये देखें रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ क्या किया था, जब बनाना स्टार्ट किया था तो पतीली को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा नमक शामिल जो हर दफ़ा इस्तेमाल होता है, और स्टैंड रख के यहाँ पिज़्ज़ा रख दिया। 20 से 25 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। बस कवर अच्छे से आपने कर देना है, बार बार नहीं खोलना, और ऊपर हो सके तो कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा ताकि हीट जो है वो ना निकले। यहाँ पे 20 से 25 मिनट बाद जब मैंने उसको देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और जिसका ये था कि बहुत मज़ेदार। आप देखें किनारे किनारे से जो डो कितनी अच्छी राइज़ हुई भी है। बस यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो मैंने क्रीम बनाई थी, क्रीम और चटनी डाली थी, ग्रीन चटनी, वो मैंने थैली में शॉपर में डाली, और उसको मैंने क्या किया कि कोने से कट कर दिया, और इस तरह मैं इसको ऊपर फैला दूँगी। इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, मैंने आपको बताया है। अगर रखी भी हो तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब ये जो है वो आप सारा जिस तरह डिज़ाइन बना वो आप बना दें मैं तो सर्कल बना बना के डाल दिया था, और बस ये हमारा तैयार हो गया। और आपको मैं पीछे का भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छा इसका कलर आया, ना जला है ना कुछ हुआ, और बहुत अच्छा इसका कलर आया। यहाँ पे जो है ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़े का था। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे पीछे के, बस फ़ौरन दे दें फ़ौरन, तो बस ये जल्दी जल्दी में इसी तरह कट हो गया मुझसे। बट ये बहुत टेस्ट में अच्छा था। मुझे बाहर की पिज़्ज़ों से ज़्यादा घर का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी टॉपिंग करते हैं, और दूसरी बात है कि वो लोग बाहर की जो डो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो उसको मैं जो अपने घर में बनाती हूँ तो उसकी डो जो है वो पतली थोड़ी रखती हूँ। तो आपका इसका रिज़ल्ट देखें, बहुत ज़बरदस्त आया है। और पीछे से भी मैं आपको इसका दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा है। पीछे से भी बहुत बेहतरीन डो तैयार हुई थी, कोई आटा कोई तेल हमने नहीं लगाया। बहुत आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है। बस आपने ज़रूर एक बार ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपनी दुआ में बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह और रेसिपी के साथ आऊँगी। खुदा हाफ़िज़।